चलिए गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 8 में चल रहे हैं। क्लास +1 है, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी फिलहाल जो टॉपिक चल रहे हैं पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, आइलर फॉर्म। आइलर फॉर्म जो होती है हमारे पास वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं होती है। कार्टेशियन और पोलर तो होती है। कार्टेशियन तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, जो 5.1 में करी, 2 में करी, 3 में करी, इसी में। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कंसेप्ट है डिफरेंट है फॉर्म्स हैं ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंट फॉर्म्स है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली जो फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन आपने पहली बार नहीं पढ़ रहे, इससे पहले भी 2-3 बार पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है? 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कार्टेशियन फॉर्म। ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो किस फॉर्म का होता है? ऑफ द फॉर्म ऑफ z = x प्लस आयोटा y की फॉर्म। हियर x क्या होता है सबको पता ही है। x को हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, और y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आयोटा जो होता है वो इमेजिनरी नंबर ज्योमेट्रिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो भी बता रहा। ज्योमेट्रिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा x प्लस आयोटा y वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आज हम पोलर फॉर्म मेन पढ़ेंगे जो रहती है स्कूलों में 4 मार्क्स के लिए। ये हमारे सीबीएसई में होती है। कार्टेशियन भी है, आइलर नहीं है, पर चलो करा देंगे जब आएगी। है तो छोटी सी फॉर्म है। चलिए ज्योमेट्रिकली मीनिंग ज्योमेट्रिकली क्या होता है? एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x प्लस आयोटा y, ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को। ज्योमेट्रिकली a complex number x प्लस आयोटा y किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को। वेयर जो एब्सिसा होगा इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z होता है, एंड ऑर्डिनेट जो होता है इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दैट मीन्स जो पॉइंट होगा P x, y इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। कहता है ज्योमेट्रिकली कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है z = x प्लस आयोटा y, नंबर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को। वेयर जिसका एब्सिसा क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z, मतलब x क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z, और ऑर्डिनेट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या है? इसका x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? इसका y। एंड द प्लेन in which that point lies is called Argand plane. Argand plane कहने का मतलब क्या है? एंड एक्स एक्सिस कॉल्ड रियल एक्सिस। बता रहा हूं वो कह रहा है अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एग्जांपल जैसे z = x प्लस आयोटा y दिया हुआ है,
ये एग्जांपल में z इक्वल टू 2 + 3 है। तो कहता है इसका जो पॉइंट बनता है वो होता है 2,3। जैसे आप 10th में डालते थे वैसे ही आपको डालना है। ये पॉइंट वही है 2,3, तो इसको क्या लिखते हैं 2 + 3 है, जिसमें से रियल पार्ट जो होगा वो कहता क्या होता है एब्सिसा, और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है ओरिजिन। और जिस प्लेन में सारा बनता है, जैसे XY प्लेन है, इस सारे प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। और इसमें 2 क्या होता है रियल पार्ट, 3 क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। एंड x एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस, एंड जो x एक्सिस होती है आपके पास उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, इज कॉल्ड रियल एक्सिस। And y axis is called imaginary axis। तो x एक्सिस को क्या बोलते हो आप लोग यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ, आज के बाद जब कभी भी आपको किसी पॉइंट को बनाना है तो जिस प्लेन में बनेगा वो आर्गेंट प्लेन होता है। जैसे +1 में क्या होता था कार्टेशियन प्लेन, 10th में हम क्या पढ़ते थे कार्टेशियन प्लेन, जिसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट बनते थे एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ऐसे ही +1 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो जिस प्लेन में बनता है उस प्लेन का नाम होता है आर्गेंट प्लेन। उसमें एक एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते थे, इसमें भी एब्सिसा ऑर्डिनेट होते हैं, पर वो होते कौन से, रियल पार्ट को बोलते हैं एब्सिसा, रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो x जितना होगा वो y जितना होगा, x2 था तो 2, y था 3 तो 3। इस पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 था, या कह लो हम लोग क्या बोलते हैं 2 + 3 को P2,3 बोलते हैं। इस एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। मेरा मतलब एग्जांपल है z इक्वल टू क्या आ जी 2 - 3। तो इसका जो आर्गेंट प्लेन में पॉइंट होगा, जो पॉइंट होगा इन आर्गेंट प्लेन में वो क्या होगा 2, -3, बिकॉज 2 इज कॉल्ड रियल पार्ट और -3 इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 -2 -3, 2, क्या आएगा तो आज हम बात करेंगे पोलर फॉर्म की दूसरी। ये थी हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा है पोलर फॉर्म। सेकंड है पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे इसी तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास कॉन्जुगेट का भी होता है और मॉडुलस का भी होता है। अगर आपको मॉडुलस और कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है तो आप देख सकते हो, मैं एक बार करा ही दूँ आपको, कभी काम आ जाए। ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दूसरा मैं करा देता हूँ तुम्हारे को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, तुम पढ़ ही चुके हो तो समझ भी जाओगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मॉडुलस का क्या होता है वही बता दूं। मॉड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो कहता है ज्योमेट्रिकली मॉडुलस, मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। ज्योमेट्रिकली जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मॉडुलस वो क्या रिप्रेजेंट करता है,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का फ्रॉम द ऑरिजिन से। अगर कोई तुमसे पूछे तो ज्योमेट्रिकली मॉडल्स क्या बताता है, तो याद रखना क्या बताएगा, डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस कैसे बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल मेरे को जेड दिया हुआ x प्लस बेटा वाई, इसका पॉइंट क्या बनेगा एक्स वाई, इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोजीशन क्या होगी। कहता है अब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को नहीं सोचना, हमें जो ये ज्योमेट्रिकली का मीनिंग है वो आर्गेन प्लेन में चलना है। ये आ जाएगा आपके पास x की तरफ x चलोगे y, तो ये पॉइंट आ जाएगा x, y, जिसको आप बोलोगे x प्लस अयोटा वाई, ईयर ऑरिजिन। कहते हैं देयरफॉर आप सबको पता है मॉड जेड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भूल गया तो ये होता है, अभी पिछली एक्सरसाइज में कराया है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मॉड जेड। अब नाउ ये आ गया मॉड जेड। नाउ जो डिस्टेंस होगा किसका वाला, पॉइंट P का फ्रॉम ऑरिजिन से, वो क्या होगा देख लो। मुझे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस OP। तो OP कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकाल दो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। देयरफॉर मॉड जेड किसके इक्वल आ गया, सोचो, OP डिस्टेंस के इक्वल आ गया। तो कितना आ गया, सोच के अपने दिमाग से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों सेम आ गए फ्रॉम 1,2 से। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो इसका मतलब क्या बताता है मॉड जेड, सोच लो, फ्रॉम 1,2 से। तो याद रखना अगर ज्योमेट्रिकली कोई बात कर ही ले आपसे तो चुप नहीं रहना, थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं तो मैंने बता दिया आपको। तो इसका मतलब फ्रॉम 1,2 से, फ्रॉम 1,2 से क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 1,2 से, राइट हैंड साइड आर सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड भी होगी। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या बताती है, आराम से देखो जरा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बताएंगे, मुझे ये चीज देखनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बताती है, डिस्टेंस। लेफ्ट हैंड साइड OP डिस्टेंस बताता है। मॉड जेड किसके इक्वल आ गया, OP के इक्वल। मॉड जेड मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। डिस्टेंस बताएगा किसका, भला पॉइंट का px, y का फ्रॉम ऑरिजिन से, ऑरिजिन से बता। तो इसका मतलब आज का मॉड की बात अगर करता है तो हमेशा याद रखना वो डिस्टेंस बताता है। मॉड हमेशा डिस्टेंस बताएगा ऑरिजिन से उस पॉइंट तक का जिस पॉइंट की बात कर, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। तो ये जैसे एग्जांपल है मॉड z माइनस 1 हो जाए, तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं एक बार दोबारा बताऊं तो एग्जांपल है मॉड z क्या बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का फ्रॉम ऑरिजिन से। अगर मैं एक शॉर्टकट में एक और बताऊं, अगर z माइनस 1 निकालना पड़ जाए किसी को तो भी डिस्टेंस बताता है। कहता है ये भी करता है, रिप्रेजेंट करेगा जो डिस्टेंस बताएगा ऑफ अ पॉइंट का, पॉइंट कौन सा है, px, y का फ्रॉम z के आगे -1 है, -1 तो -1 का कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 तो -1 का एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोच लो। क्या मतलब बता रहा हूँ, ये z अगर -1 तुमसे बोल दे तो आप दो तरीकों से कर सकते हो, मेरी बात को समझना अगर समझ जाते हो। मान लो z -1 है,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप सोच लो x प्लस आयोटा वाई माइनस वन, बिकॉज जेड की वैल्यू ये रही, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई माइनस वन, रियल पार्ट एक तरफ कर लिए प्लस आयोटा वाई, मॉड हटेगा तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेनी पार्ट का स्क्वायर, इमेनी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर क्या आएगा, x माइनस वन का स्क्वायर, y का स्क्वायर। तो ये क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, किसका भला, पॉइंट पी एक्स y का। सोचना कहाँ से बताता है, 1,0 से, सोच लो। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इसको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, क्या मान लो, साइड में नीचे लिख लो इसको, कितना लिख लोगे इसको, z1 कितना दिया 1, तो 1 को लिखते हूँ 1 प्लस 0 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कितना आ गया 1, इमेनी पार्ट कितना आ गया 0। तो डिस्टेंस किससे बताएगा, फ्रॉम रियल पार्ट ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और इमेनी पार्ट ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z1। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो 1 लिखा हुआ है, इसका रियल पार्ट कितना है 1 और इसका इमेनी पार्ट कितना है 0। अगर समझ आ जाए तो ऐसे, नहीं तो फिर पेपर में ऐसे कर लेना, नहीं तो ऐसे कर लेना अगर समझ आ जाए तो, अदरवाइज वैसे कर लेना। मेरा मतलब ये होता है, मैं अगर आप मेरी बात को समझो, z माइनस z1, z होता है x प्लस आयोटा वाई, z1 होगा x1 प्लस आयोटा y1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर z क्या है मेरे पास x प्लस आयोटा वाई और z1 क्या है x1 प्लस आयोटा वाई, ये भी मैं तुम्हें बताता चलो, अगर ये पता चल जाए तो। ये z1 है बेटा, z1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब भी समझ आता है कि नहीं, देख लो, डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम पी एक्स वाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एक्स वाई, दिस इज द मीनिंग ऑफ पी एक्स वाई, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। फ्रॉम कहाँ से, पॉइंट क्यू x1, y1। अब x1 y1 क्या होते हैं, ये बोला, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो z माइनस z1 आ जाए तो डिस्टेंस होगा किसका, बोला पी एक्स वाई का, कहाँ से, x1 y1 से। चाहिए आपने देखना है तो आप, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, z माइनस z1 का मतलब क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस x1 प्लस आयोटा y1। तो इसका रियल पार्ट और इमेनी पार्ट कर लो, x माइनस x1, मेरा मतलब समझो, रियल पार्ट वाली इकट्ठे कर लो, इमेनी पार्ट वाली इकट्ठे कर लो, तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस x1 आयोटा कॉमन y माइनस y1। सोचना आराम से, क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेनी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है, x माइनस x1 का स्क्वायर, इमेनी पार्ट कितना है, y माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस किसका, x y का। कहाँ से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस किसका, पी एक्स वाई का। कहाँ से, अगर समझ आ जाए तो, ये मतलब है, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिकल, ये सारा कंपटीशन फिर भी मैंने बता दिया। तीसरा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट। फिर मैं शुरू कराऊंगा पोलर फॉर्म, ताकि अब तुम्हें ये ना लगे, कभी किसी स्कूल में कभी कहीं देखो तो ये ना कहो कि बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसीलिए मैंने मॉड जेड का मतलब तुम्हें बता दिया। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका बता रहा हूँ, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ कॉन्जुगेट का। थर्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स जेड बार का बता रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका बता रहा हूँ, दैट मीन्स जेड बार का बता रहा हूँ, जेड बार का। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार का बता रहा हूँ। इसका क्या मतलब होता है, जो ज्योमेट्रिकली होता है, ज्योमेट्रिकली जो कॉन्जुगेट होता है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट क्या करता है, इमेज को रिप्रेजेंट करता है। इमेज को, इमेज समझते हैं, परछाई, प्रोजेक्शन होता है। इमेज हम किसको बोलते हैं समझते हैं, जैसे सामने मिरर होता है, हम इधर खड़े हैं, हमारा प्रतिबिंब जो उधर खड़ा होता है। मेरा मतलब मान लो सामने मिरर है, उधर मिरर लगा है, तो जितनी दूर आप सुबह कॉम करते हो या मिरर के आगे जाते हो, जितनी दूर मिरर से आप खड़े हो उतनी दूर आपकी इमेज बनती है।
आप मिरर से दूर जाओगे आपकी इमेज दूर होगी, आप मिरर के पास आओगे उधर से इमेज पास आएगी, वो होती है दैट इज कॉल्ड इमेज। और जो आप सड़क पे चलते हो, रोड पे देखते हो परछाई पड़ी होती है पेड़ों की, ट्री की परछाई होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन नहीं बताता। ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, इमेज बताता है, इमेज बताता है। किसकी इमेज बताता है बताओ जरा, इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। by considering x-axis as a mirror, x-axis को मिरर कंसीडर करके बताता है। मेरा मतलब x-axis को मिरर का काम कराओ तो कहता है जो इमेज आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, कहता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। जैसे एग्जांपल है, z दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका बनाओ जरा, इसकी पोजीशन को बनाओ, तो इसका पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट बनेगा 2, 3, तो बना लेते हैं। यह आ गया 0, यह आ गया 1, यह आ गया 1, 2, 3, तो ये पॉइंट क्या आ गया 2, 3, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया 2 + 3। Therefore its conjugate क्या आएगा, therefore z का conjugate क्या आएगा बताओ जरा, रिप्लेस कर लेते थे याद हो तो, आयोटा को बाय भी लास्ट सेक्शन में किया है 2 - 3 आयोटा, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा इक्वल्स टू, जो इसका पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा 2, -3, प्लॉट कर 2, -3, तो 2 तो वही रहेगा -1, -2, -3, कहता है ये आएगा 2, -3, तो हमने इसको क्या बोल दिया z, और इसको क्या बोल दिया पॉइंट आ गया p डैश, ये क्या आ गया 2 - 3 आयोटा, तो इसको क्या बोल दिया सोचो जरा, ये क्या बन गया z कॉन्जुगेट। तो सोच लो 2 + 3 आयोटा जो था आपके पास वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका पॉइंट था 2, 3, और जो उसका कॉन्जुगेट आया वो कितना है 2, -3 आया, वो नीचे की तरफ आया, तो एक्स एक्सिस क्या कर रहा है मिरर, क्यों, जितना एक्स एक्सिस से दूर है पॉइंट उतना ही ये दूर है, मेरा मतलब ये पॉइंट यहाँ है 2, 3, इतनी दूरी पे, उतनी दूरी पे क्या ही है, तो ये क्या कहलाता है इमेज, इसका कहलाता है इमेज ऑफ पॉइंट P 2, 3 का, ये मतलब है। और ये किसका काम करता है मिरर। जैसे एक और देखो, जैसे एग्जाम्पल है z इक्वल टू क्या ले लो x + आयोटा y, तो इसका मतलब देयरफॉर z कॉन्जुगेट क्या होगा x - आयोटा y, इसका पॉइंट क्या आएगा x y, इसका पॉइंट क्या आएगा x, -y, बना लीजिए। अगर आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ है x, y, इस तरफ x है इस तरफ y है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, सोच लो, तो ये क्या हो जाएगा सोचो इसकी कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा x + आयोटा y, इसको क्या बोलूँगा, और ये क्या हो जाएगा x, -y, बिकॉज रियल पार्ट तो x ना, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा -y, तो इसको क्या बोलूंगा x - आयोटा y, क्या बोलूंगा z कॉन्जुगेट, तो ये मतलब पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या कुछ होता है उसकी बात मैं कर देता हूँ। पोलर फॉर्म, तो ये मैंने आपको 3 बताया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एक मैंने बता दिया कार्टेशियन फॉर्म, अब मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको, अब दूसरा रिजल्ट है कंसेप्ट सेकंड है पोलर फॉर्म का। तो मैंने डिफरेंट फॉर्म्स बता रहा था किसकी भला, कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो एक क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म, अनदर फॉर्म क्या होती है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेकंड है रिजल्ट नंबर 2 है आपके पास, कहता है ये क्या है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया आपको ताकि कुछ रह जाए, कभी कोई पूछने से है नहीं, एनसीईआरटी ने नहीं दी हुई, फिर भी मैंने बता दिया ताकि कभी काम आ जाए आपके, छोटी छोटी बात थी, अगर आप ज्योमेट्रिकली खुद ही बना लेते तो पता चल जाता। बस ये ना, ये जिस प्लेन में काम करेगा उसको कार्टेशियन ही आर्गेन प्लेन बोलते हैं, उस प्लेन का नाम क्या होता है आर्गेन प्लेन। चलिए पोलर फॉर्म, अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, पोलर फॉर्म हम किसको बोलते हैं बता रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म का होता है z इक्वल टू, पोलर फॉर्म है a complex number
ऑफ द फॉर्म हो, जो किस फॉर्म का होता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा आयोटा आर साइन थीटा, इस फॉर्म का होता है। बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये नहीं कि आप अपनी मैसेज को नेगेटिव लगा दें, नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पहले कॉस थीटा आता है, फिर साइन थीटा आता है। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। एक्चुअल में पोलर फॉर्म क्या होता है, अब तो आपने फिजिक्स में शायद वेक्टर पढ़ लियो, कंपोनेंट जिसको आप बोलते हो, कंपोनेंट जो वेक्टर होता है ओपी, उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं। मेरा मतलब यहाँ पे हम आर को क्या बोलते हैं, हियर आर इक्वल टू, यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा आर क्या होता है। आर को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होते हैं, विच इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉडुलस जेड होते हैं। तो आर हम फिजिक्स में क्या पढ़ते थे, अगर आपको याद हो, जैसे एक पॉइंट दिया हुआ हो, एक पॉइंट दिया हो पी एक्स कोमा वाई, ये देखो ये एक्स है ये वाई है, ये पॉइंट दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, इसका यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, यहाँ से वाई है, ये आ गया आपके पास, ये ओपी को आर बोला गया, ये मॉड जेड होता है जैसे भी आपने देखा है। मॉड जेड का मतलब क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। थीटा ये वाला एंगल होता है, थीटा ये वाला एंगल, वेयर थीटा क्या होता है, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड या और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं, दैट मींस एएमपी ऑफ जेड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं। इसको बोला थीटा को, थीटा एंगल होता कौन सा है, एंड थीटा बी द एंगल मेड बाय ओपी विद एक्स एक्सिस। तो तुम्हें पता ही है जो ओपी का कंपोनेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या होता है ओपी cos थीटा। तो वही चीज यहाँ पे की गई है, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया है वो इसके कंपोनेंट को ही बनाया गया है। ये बात पता चलती है, देखो जरा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, डिटेल में समझ में नहीं आता तो बुक वाले ने भी और सारी दुनिया ने बस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही समझाया हुआ है, आर cos थीटा प्लस आयोटा आर sin थीटा, फिर आर जो होता है मॉड ऑफ जेड होता है। मॉड ऑफ जेड ज्योमेट्रिकली क्या होता है, जो नहीं देखना चाहते ये उन्हीं का टेस्ट बनता है जो ज्योमेट्रिकली घुसते हैं। अगर आपने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ ली तो अच्छी बात है, अगर अभी वेक्टर आपके रह रहे हैं, जिसमें वेक्टर पढ़ोगे उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि मैथ में मैंने समझाया क्या आपको। तो मैंने ये कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो p था, जो x, y पॉइंट की फॉर्म में लिखा गया है x प्लस y, इसकी पोलर फॉर्म p की वो ये होती है। ये किसकी पोलर फॉर्म है, ये उसी कार्टेशियन फॉर्म की पोलर फॉर्म है जिसको हम थोड़े दिन पहले जो एक्सरसाइज 5.1 में वो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस y आता था, जिसको हम px y बोलते थे, कहता है इसकी ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म, और इसी पॉइंट की क्या है पोलर फॉर्म। वो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। आर बोल लूं या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बोल लूं एक ही बात है। आर वो डिस्टेंस होता है, जिस दिन आप फिजिक्स में पढ़ गए पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं, तो ओपी डिस्टेंस होता है, ओपी डिस्टेंस आर होता है, जो भी थोड़ी देर पहले देखा, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर मॉड जेड, इसको हम आर बोलते हैं। और जो थीटा होता है उसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलते हैं एएमपी ऑफ जेड। वे थीटा एंगल होता कौन सा है, मेड बाय ओपी, जो ये ओपी डिस्टेंस होता है वो एक्स एक्सिस में आता है। तो अगर आप फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, फिर भी मैं ये अगर नहीं समझाऊंगा तो कभी आप जान ही नहीं पाओगे। एक बार कोशिश कर लेते हैं, शायद कुछ बच्चे समझ जाएं। तो मैं सिर्फ आपसे ये देखता हूँ, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा लिया, ये मैंने मान लिया ओ है, थोड़ा साथ दो, देखो शायद समझ में आ जाए ओ है, नोट कर लेना और थोड़ा समझ आ जाए, फिर इसको पढ़ लेना, बार बार उसकी वीडियो देख लेना, समझ में बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना मैंने मान लिया x, बिकॉज तभी पॉइंट 1 है, ये y है, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछना है, x है और ये y वो नहीं ये है। चलिए अब इन ट्रायंगल OPM आराम से सोचना, इसको मैंने एक नंबर दे दिया थोड़े टाइम के लिए, फर्स्ट मैंने ये x एक्सिस दे दी। अब मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल OPM, आप में से कोई भी,
cos थीटा बता सकता है, सोचो cos थीटा बता सकता है, सोचो cos थीटा तो क्या आएगा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज व्हाट OM, हाइपोटेन्यूज व्हाट OP, तो cos थीटा कितना आ गया कोई बताएगा, cos थीटा इक्वल टू OM इज व्हाट x, OP इज व्हाट मॉड ऑफ z या r, देयरफॉर x क्या आ गया r cos थीटा, तो x हमेशा r cos, जो x कंपोनेंट होता है वो r cos थीटा होता है। अगर यहाँ समझ के आ गए तो फिजिक्स में समझने की जरूरत नहीं है, तो अगर यहाँ वहाँ समझ आ गए तो यहाँ भी नहीं समझने की जरूरत, एक ही जगह बहुत होते हैं। इन ट्रायंगल OPN, इन ट्रायंगल OPN मैं साइन टाइप क्यों निकाल रहा हूँ या यही क्यों निकाल रहा हूँ, आप आराम से देखो, मुझे इसकी वैल्यू पता है ON की, चलिए यह आएगा ON, और मुझे इसकी वैल्यू भी पता है किसकी बोला OP की, OP की वैल्यू भी आएगी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ ये एंगल कितना है, आप ये बता दो 90, और जो ON है ON है ये अगर थीटा है तो मानते ये भी थीटा होगा, किसको बताओ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दो पैरेलल लाइनें होती थी उसके बीच में एंगल काटता था, ये थीटा तो ये भी थीटा होता है, अगर आपको समझ हो तो। जिस पे दो एंगल बनते हैं वो बेस होता है, जिस पे एक एंगल बनता है 90 वो परपेंडिकुलर होता है, अगर आपको समझ होगी तो परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, सोचो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा sin थीटा, तो ON है कितना, आराम सोचो ON है कितना y, और OP कितना बताओ r, y बाय r इक्वल टू क्या आ जाएगा sin थीटा, तो सोचना आराम से y कितना आ जाएगा, सोच लो y कितना आएगा r sin थीटा, ये x आ गया ये y आ गया, पुट करा दो x y इन 1 में, पुट करा दो x y इन 1 में कराओ, तो P पॉइंट क्या आएगा x y इक्वल्स टू, जो कभी कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे देखा था r और y में, आज सॉरी x और y में जो ऐसे देखा जाता था पॉइंट Pxy x और y में ऐसे देखा जाता था, तो r और थीटा में कैसा देखा जाएगा, सोच लो x की वैल्यू क्या बताओ r cos थीटा प्लस आयोटा, और y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करा लो, x की वैल्यू यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ पे, तो कितना आएगा बताओगे बेटा r sin थीटा, तो यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म गिनते हैं जिसमें थीटा जो होता है वो एंगल होता है जो एपी बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, एपी किसके बनाएगा फिर एक्स एक्सिस के साथ, इसको बोलते हैं क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये इसकी पोलर फॉर्म होती है, ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। तीसरी है आयलर फॉर्म, थर्ड है आयलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो हमने भी हमारे पास पूरा जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर है, फिलहाल मैंने भी आपको पोलर फॉर्म बता दी है, ये पोलर फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म है, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और आयलर फॉर्म है। अब आयलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे नोट करते हैं वो भी देख लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म का होता है मैं ये बोल दूं, z इक्वल टू r e पावर, z इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा, z इक्वल टू r e पावर कितना आएगा आयोटा थीटा, हियर r जो होगा r को मैं वही बोलूंगा मॉड z, जो डिस्टेंस होगा किसका भला, फ्रॉम ओरिजिन से टू द पॉइंट pxy का, टू द पॉइंट px, y का, इसको तो हम बोलते हैं r, और थीटा जो होता है वो क्या होता है, थीटा, थीटा कौन से एंगल को बोलते हैं, थीटा इज द एंगल होता है, वही वाला थीटा, थीटा इज द एंगल होता है मेड बाय OP विद x एक्सिस, जो x एक्सिस बनाएंगे, जो बच्चे इसके साथ चलना चाहते हैं देख लेंगे, पोलर फॉर्म तो बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को भी आने की, ये तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा समझाया आज उसके लिए कि भैया आपको कभी आगे आने वाले टाइम में कोई पूछ ही रहे तो आप ये मत बिल्कुल बुद्ध रहो कि भैया आपको कुछ नहीं पता था, आर वही है मॉड जेड, थीटा उसी एंगल की बात करें जिसकी एंगल की बात करिए, ई होता है यहाँ पे, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट होता है, ई का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है, आइलर्स एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, अगर तीनों में से मुझे पूछो तो तीनों में सबसे छोटी फॉर्म ये होती है, क्वेश्चन सॉल्व करना इसमें आसान होता है, कंपटीशन में 90% केस में ये काम करता है, बाकी सीबीएसई में हम चलाते हैं, सीबीएसई में हम कौन सी चलाते हैं पोलर फॉर्म, और हम कौन सी चलाते हैं कार्टेशियन फॉर्म, सीबीएसई में हम चलाते हैं पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, और यहाँ हम जो कंपटीशन है उसमें ये वाली फॉर्म चलती है। ई क्या होता है, ई स्टैंड फॉर, कहता है ई जो है वो स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट के लिए होता है, और इसकी वैल्यू होती है जो अप्रोक्सीमेट, एंड इट्स वैल्यू इज
और जो इसकी वैल्यू होगी 2.7183 होती है। दैट मीन्स ई की जो वैल्यू होती है 2.7183, ये मतलब है। तो ये होता है आपके पास एक्सपोनेंट, ये होती है इसकी आयलर फॉर्म्स। आर का मतलब वही है और थीटा का मतलब वही है जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिल्कुल वही है। मैं फिर एक बार आपको कहना चाहूँगा आगे चलने से पहले, ये नहीं समझ आता तो परेशान नहीं होना, किसी ने परेशान नहीं होना। मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए ज़रूर आज थोड़ी बात को बढ़ाया है कि आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके। अदरवाइज इतना कोई हैवी काम नहीं जितना आप समझ रहे हो, सिर्फ इतना सा भी हैवी काम नहीं। जब मैं आपको पोलर फॉर्म सिखाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत आसान आपको लगेगा, वो मैं आपको क्लियरली बता दूं। अभी फिलहाल मैंने क्या बताया है आपको, तो मैंने एक नोट लिखवाना है आपको। तो z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा अयोटा आर साइन थीटा इक्वल टू आर ई पावर एटा। ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं मैथ में, सिर्फ फॉर्म्स के नाम चेंज है। इसको हम बोलते हैं, आपको पता चल चुका होगा, कार्टेशियन फॉर्म जो हमारे सीबीएसई में है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अभी पोलर फॉर्म, और ये हम नहीं पढ़ेंगे इतना ज़्यादा। इसको बोलते हैं आयलर फॉर्म। आयलर जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जो कंपटीशन नहीं करेंगे पर ग्रेजुएशन में जाएंगे, इसको जरूर पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे z इक्वल टू 2 ई पावर आयोटा पाई बाय 6 है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ इक्वल्स टू, सोचना जरा, आर कॉस थीटा 2 कॉस पाई बाय 6 आयोटा साइन पाई बाय 6, और इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, तो 2 आर दोनों के साथ लगेगा, 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 होता है 1/2। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3, क्योंकि 2 से 2 कट गया, प्लस आयोटा। ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आयलर और हमने पोलर फॉर्म में लिखा है। दोबारा देख लो, मैं इसी को दोबारा दिखा रहा हूँ, इसी को। तो ये हमारा क्या है, आर है, ये हमारा क्या है, थीटा है। z इक्वल टू 2 ई पावर आयोटा पाई बाय 6। तो r क्या काम करेगा, r cos थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा r 2 साइन पाई बाय 6। इसमें ने 2 यहाँ नहीं लगाया था, बाहर कॉमन लिया था, इसमें साथ साथ लगा दिया, तो क्या आएगा 2 cos पाई बाय 6 कितना होता है √3/2 प्लस आयोटा 2 साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया √3 प्लस आयोटा। तो ये क्या होगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या होगी इसकी पोलर फॉर्म, ये क्या होगी इसकी आयलर फॉर्म। बस ये अगर कभी तुम्हें एग्जांपल में दिया हुआ हो z इक्वल टू ई पावर आयोटा पाई बाय 2, तो अंडरस्टूड है इसमें 1 इंटू ई पावर आयोटा पाई बाय 2 है, तो होता क्या r cos थीटा आयोटा r sin थीटा। r तो इसका 1 है, cos पाई बाय 2 आयोटा 1 sin पाई बाय 2 sin 91 cos 90 0 cos 90 का 0 sin 91 आयोटा। दिस इज द मीनिंग। अगर समझ आ जाए बहुत बढ़िया है। चलिए अब मैं आपको पोलर फॉर्म और उसकी प्रिंसिपल पोलर फॉर्म और पोलर फॉर्म में क्या फ़र्क होता है वो समझा के उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। पर पहले अभी पढ़ा एक लेक्चर जिसमें पोलर और प्रिंसिपल पोलर फॉर्म समझानी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे। ये सारा सिर्फ नॉलेज के लिए लेक्चर है, देख लो। कोई कॉमर्स में है तो छोड़ देना, कॉमर्स में तो ज़रूरत भी नहीं इसकी। नॉन मेडिकल में हो सके तो कर लेना। अगर आप 2-4 बार इस लेक्चर को देखोगे रिकॉर्डिंग को, धीरे धीरे समझ आएगा। जब आपका फिजिक्स का कंपोनेंट वाला पोर्शन हो जाएगा तो 100% समझ आएगा सर ने क्या कहा था, थीटा कौन सा एंगल कहते कैसे निकाल